एपिसोड 8 की शुरुआत ह्यालियन और क्या के एक हॉट किसिंग सीन के साथ होती है जो काफ़ी लंबा चलता है। ह्यालियन को किस करते करते क्या को लगता है कि ऐसा तो उसके साथ पहले भी हो चुका है और उसे वही रात याद आती है जब वो बहुत ड्रंक था और ह्यालियन ने उसे किस किया था। वो तुरंत ह्यालियन से अलग हो जाता है और उससे कहता है, इसका मतलब उस रात मेरे साथ वो तुम ही थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ह्यालियन कहता है, अगर मैं तुम्हें बता देता तो कुछ फन नहीं रह जाता। क्या कहता है, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे अब तक फूल बना रहे थे, तुम्हें मज़ा आ रहा था। ह्यालियन उससे कहता है, क्या मैं उस समय का इंतज़ार करना चाहता था जब तुम खुद मुझे सारी बातें बताने लगो। क्या कहता है, पर तुम अचानक से इतने चेंज कैसे हो गए हो, तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ह्यालियन कहता है, क्योंकि मैं ऐसे ही केयरलेसली तुमसे आई लव यू नहीं कहना चाहता था, मैं चाहता था कि तुम मेरे प्यार को फील करो। क्या कहता है, प्यार शब्द कहने में इतना हार्ड क्या है, मुझे हमेशा से यही लगा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ह्यालियन कहता है, तुम भूल रहे हो, मैंने तुमसे कहा था, एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने तुमसे प्यार ना किया हो। जिस दिन तुम पैदा हुए थे मैंने उस दिन से तुमसे प्यार किया है और अब मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। क्या कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक ह्यूमन से शादी करना चाहते हो, एक डॉल से नहीं, मैं कोई एनाबेल डॉल नहीं हूँ। ह्यालियन उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे पता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या उससे कहता है, फिर तुम अचानक से मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। ह्यालियन कहता है, क्योंकि जब से हम दोनों साथ साथ रहने लगे हैं तब से मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है खुद को कंट्रोल रखना। तुम बहुत क्यूट हो क्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को एक और बार किस करते हैं। अब ह्यालियन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। क्या उसे अपनी तरफ खींचता है और हाँ कह देता है। ह्यालियन उसे गोद में उठाता है और उसे बेड पर लेकर आता है। ह्यालियन उससे कहता है, अगर तुम्हें कहीं भी लगे कि हमें रुकना चाहिए तो तुम मुझसे तुरंत कह देना। लेकिन क्या उसे किस कर लेता है और यहाँ उनकी फर्स्ट नाइट शुरू हो जाती है। अगली सुबह ड्याओ जब अपने कॉलेज के लिए निकल रहा होता है तो वो देखता है कि ह्याई वहाँ बैठा हुआ था। ड्याओ उससे पूछता है, क्या तुम कल रात को यहीं सोए थे, शायद मैं जल्दी सो गया था इसलिए मैं तुम्हें नोटिस नहीं कर पाया। ह्याई उससे कहता है, हाँ तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ड्याओ कहता है, नहीं मैं खुद चला जाऊँगा, और वो जल्दी से बाहर भाग कर आ जाता है। ह्याई को देखकर ड्याओ को उनका लास्ट नाइट वाला किस याद आ गया था, जिस वजह से वो अब ह्याई को फेस नहीं कर पा रहा था। ह्यालियन और क्या की जब रोमांटिक मॉर्निंग शुरू होती है तो ह्यालियन बस क्या को ही देखे जा रहा था। क्या खुद को ब्लैंकेट में छुपाने लगता है और उससे कहता है, ऐसे देखना बंद करो। ह्यालियन उससे कहता है, अब तुम क्यों शाय फील कर रहे हो, मैं तो ऑलरेडी सब कुछ देख चुका हूँ। तुम सच में बहुत क्यूट हो। और एक बार फिर वो उसे किस करने लगता है। अब ह्यालियन अपने चीक्स आगे कर देता है और क्या से कहता है, तुम मुझे किस नहीं करोगे। क्या भी उसे किस करते हुए कहता है, तुम भी बहुत क्यूट हो। अब ह्यालियन उससे कहता है, अगर आज वीकेंड का समय होता तो मैं तुम्हें इस बेड से उठने नहीं देता। दोनों की लव मेकिंग फिर से शुरू हो जाती है। तभी क्या उससे कहता है, तुम्हें ऑफिस जाना होगा ना। ह्यालियन फिर उसकी नहीं सुनता और उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में हम सीन को देखते हैं जो एक मंदिर के बाहर साफ सफाई कर रहा था। तभी एक लेडी उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम सच में एक बहुत अच्छे लड़के हो, इतनी कम उम्र में तुम मॉन्क भी बने, और एक मेरे बेटे को देखो। पहले तो उसने मॉन्क बनने के लिए हाँ कहा क्योंकि उसे जल्दी से शादी करना था, और अब वो मॉन्कहुड छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है। सीन ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी उसके पास न्यार का कॉल आता है। न्यार उसे कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए लैब आ सकते हो, मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम हो गई है जिसको तुम ही हैंडल कर पाओगे। तो सीन कहता है, ठीक है मैं क्या और नुशी से भी कहता हूँ। तो न्यार कहता है, नहीं मुझे सिर्फ तुम चाहिए। सीन इस बात पर मुस्कुराने लगता है। तो सीन और न्यार के बीच भी हम जल्दी ही बहुत कुछ देखने वाले हैं। क्या जब फिर से नींद से उठता है तो ह्यालियन उसके पास नहीं था। ह्यालियन ऑलरेडी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था। ह्यालियन उसके पास आकर एक बार फिर उसे किस करता है और उससे कहता है, आज आफ्टरनून में तुम्हारी क्लास है ना, जल्दी से तुम आराम कर लो, मैं 11 बजे करीब तुम्हें कॉल करूँगा उठाने के लिए। क्या उससे कहता है, तुम्हारा आज फैक्ट्री जाना ज़रूरी है क्या। ह्यालियन कहता है, हाँ सारे कोवर्कर्स वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी आज जाने के लिए बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन आज रात को हम साथ में डिनर करेंगे।
अब क्या उससे कहता है, मुझे एक और बार किस करो ना। ह्यालियन बिल्कुल ऐसा ही करता है और जाते जाते उसे आई लव यू बोलकर जाता है। ह्यालियन के जाने के बाद क्या खुशी से पागल हो जाता है और सोचने लगता है, उसने मुझे आई लव यू कहा। क्या ये सब कुछ सच है या फिर कोई और बात है। सिन जैसे ही लैब पहुंचता है, न्यार उसको स्मेल करने लगता है और उससे कहता है, तुमने परफ्यूम यूज़ किया है। तो सिन उससे कहता है, हाँ, मैं यहाँ से आने से पहले नहा कर आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब न्यार ने सिन को कॉल किया था तो वो इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे पता भी नहीं चलता कि कब बर्ड्स ने उसके ऊपर गंदगी कर दी। सिन और न्यार आपस में प्रोजेक्ट को लेकर बातें करते रहते हैं और दोनों की नज़र बार बार एक दूसरे पर जाती है। क्या जेमिनाई बार पहुंच जाता है। वो काफ़ी परेशान दिख रहा था तो जे उससे कहता है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, कहीं तुम्हारे फियांसे से फिर से तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हो गया। क्या कहता है, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि उसने अचानक से मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। सब कुछ जैसे बदल सा गया है, वो मुझे बहुत अलग तरीके से ट्रीट करने लगा है। ये सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जे कहता है, ये तो अच्छी बात है, हो सकता है उसे सच में तुमसे प्यार हो गया हो। तुम फालतू ही ज़्यादा सोच रहे हो, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। और अगर फिर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो उसे बता दो, तुम जैसा भी फील कर रहे हो। क्या कहता है, लेकिन मुझे डर लगता है, अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है और उसे वो सब के बारे में पता चल गया जो आज तक मैं उससे छुपाता आ रहा हूँ और मैं सच में क्या हूँ, तो शायद वो मुझसे प्यार करना बंद कर देगा। मुझे ये सब सोचकर डर लगता है। जे उससे कहता है, जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उन्हें अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, फोई ह्यालियन के पास आता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है, किरती फैमिली के सारे लैंड्स आपके नाम हो चुके हैं, बस किरती मेंशन रह गया है जो यंग मास्टर क्या के नाम है। ह्यालियन कहता है, उस घर को क्या के नाम पर ही रहने दो, और वो फोई को कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दे देता है। फोई के जाने के बाद ह्यालियन किसी को फ़ोन पर कहता है कि किरती फैमिली के सारे लैंड्स और प्रॉपर्टीज़ उसके नाम हो चुके हैं और इस बारे में क्या को कोई खबर नहीं हुई है। तभी जे ह्यालियन को मैसेज करता है कि क्या जेमिनाई बार में है। ह्यालियन सोचने लगता है, उसने तो मुझसे कहा था कि आफ्टरनून में उसकी क्लास है, फिर वो बार में क्या कर रहा है। वो क्या को मैसेज करने का सोचता है, लेकिन वो उसे मैसेज नहीं कर पाता। क्लास के वक्त न्यार क्या के लिए एक ड्राइंग बनाता है। जब ये बात सीन देख लेता है तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। अब न्यार सीन के लिए भी एक ड्राइंग बनाता है। ये देखकर सिन और क्या दोनों ही हंसने लगते हैं। ह्याई ड्याओ के ताइक्वांडो क्लासेस के बाहर पहुंच गया था और उससे पूछने लगता है, तुमने तो कहा था कि तुम कॉलेज जाने वाले हो। ड्याओ कहता है, मेरी क्लासेस मॉर्निंग में ही ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं आफ्टरनून में यहाँ आया हुआ था ताइक्वांडो सिखाने के लिए। तो ह्याई उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अपना शेड्यूल बता दो। ड्याओ उससे कहता है, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। ह्याई उससे कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें मेरा टाइम चाहिए, अब मैं तुम्हारे साथ घर भी आकर रहने लगा हूँ, पर तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। ह्याई उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है तो ड्याओ उससे पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं। ह्याई कहता है, हम डेट पर जा रहे हैं, यही तो तुम चाहते थे ना। ड्याओ मन में सोचने लगता है, मैं ये नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हारी असली फीलिंग्स जानना चाहता था। ह्याई ड्याओ को डेट पर स्केटिंग के लिए लेकर आता है। दोनों साथ में बैठे हुए थे तो ड्याओ ह्याई से कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आते हो। अचानक से तुम मेरे साथ मेरे घर आकर भी रहने लगे, तुम मेरी इतनी परवाह करते हो, ये सब का क्या कारण है। लेकिन ह्याई उसका कोई जवाब नहीं देता और उससे कहता है, तुम बहुत थक गए हो, शायद हमें घर चलना चाहिए। ड्याओ कहता है, हाँ मैं थक गया हूँ, क्योंकि तुम मुझे कभी कुछ नहीं बताते। तुम मुझे इतने समय से अपने घर में रहने दे रहे हो, लेकिन किस रिश्ते से। कल रात को तुमने मुझे किस भी किया, क्या तुम मुझे बताओगे हमारे बीच में है क्या। जब ह्याई फिर भी कोई जवाब नहीं देता तो ड्याओ गुस्से में उठकर चला जाता है। ह्याई तुरंत ह्यालियन को कॉल करता है और उससे कहता है, क्या तुम आज रात मेरे घर आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। न्यार उन लोगों के प्रोजेक्ट में आई उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था तो सिन उससे कहता है, वैसे मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था, तुमने इस प्रॉब्लम को टाइम से पकड़ लिया, वरना हमारी प्रेजेंटेशन के वक्त हम फेल हो जाते। ये सुनकर न्यार एक मंत्र सा बोलता है जो वो पेपर पर लिख कर लाया था, क्योंकि सिन भी अक्सर मंत्र बोलता रहता था। ये देखकर सिन न्यार से काफ़ी इम्प्रेस होता है। रात के समय ड्याओ क्या को कॉल करता है। क्या और ड्याओ दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं कि वो कुछ शेयर करना चाहते हैं।
ड्याओ कहता है पहले तुम बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। क्या उससे कहता है ह्यालियन अचानक से बहुत बदल गया है। कल रात को उसने मुझसे आई लव यू भी कहा। वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगा है। लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है और मुझे अजीब सा डर लग रहा है। ड्याओ कहता है कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि ये सब के पीछे उसका कोई और कारण हो सकता है, और जब उसे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा तो शायद वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। क्या उससे कहता है इसीलिए तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे दिल की बात तुरंत समझ जाते हो। ड्याओ कहता है क्या तुम्हें अभी ये सब बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, तुम अभी उसके साथ खुश हो ना। उसने तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम उसको प्यार करते हो, तो अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करो, ये सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो। या कहता है थैंक यू वेरी मच ड्याओ, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। अब तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ। तो ड्याओ उससे कहता है मेरी ह्याई के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई है क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं बताता। कल उसने मुझे अचानक से किस किया। वो इतने दिनों से मुझे अपने घर में रहने दे रहा है, लेकिन उसके एक्शन से मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अब मैं उसके घर पर भी नहीं रहना चाहता। क्या उससे कहता है अगर तुम्हारे लिए सब कुछ ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है तो तुम मेरे सीक्रेट हाउस में रह सकते हो। ड्याओ उससे कहता है क्या सच में? थैंक यू वेरी मच किया, तुम सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जब ह्यालियन ह्याई के घर पहुंचता है तो ह्याई अभी भी उसे ड्याओ को लेकर कोई भी बातें नहीं कर रहा था, बल्कि वो उससे ह्यालियन और क्या के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है और उससे कहता है तुम दोनों की नाइट कैसी रही? मुझे लगा था कि तुम स्ट्रिक्ट रहोगे और शादी तक का इंतजार करोगे। तभी ह्यालियन उससे कहता है बहुत हुआ मेरे बारे में, अगर तुम मुझे अपने और ड्याओ को लेकर कोई बातें नहीं करने वाले हो तो मैं क्या के पास वापस जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ह्याई उसे कहता है क्या तुम्हारे साथ कुछ दिनों से ही रह रहा है और तुम अचानक से इतना बदल गए हो। ह्यालियन कहता है और तुम्हारा क्या? ड्याओ तुम्हारे घर पे इतने दिनों से रह रहा है पर तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। तुम कभी एडमिट करोगे कि तुम उसके लिए फीलिंग्स रखने लगे हो? और प्लीज़ ये सब एक्सक्यूजेस फिर से मत लगाना कि जब उसे पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे खुद से दूर मत जाने दो। ह्यालियन जब घर आता है तो क्या ने ऑलरेडी उनकी डिनर डेट की पूरी प्लानिंग कर ली थी। ह्यालियन उससे कहता है ये सब तुमने बनाया है? तो क्या कहता है नहीं, मुझे ये सब बनाना नहीं आता, मैंने तो बाहर से ऑर्डर किया था। ह्यालियन उससे कहता है बहुत अच्छा लगता है जब तुम घर लौटो और कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। क्या उससे कहता है तो तुम पहले बात लेने जाओगे या डिनर करोगे? ह्यालियन उसके नज़दीक आकर कहता है मैं तो दोनों करना चाहता हूँ, और वो उसे किस करने लगता है। और यहीं पर एपिसोड 8 भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।